लाइपोसक्शन का ट्रीटमेंट करवाया था मेरी बेली के लिए, बेली फैट के लिए। और मुझे बेली फैट बहुत ज़्यादा था, तो उसके लिए मैंने लाइपोसक्शन का ट्रीटमेंट करवाया था। ओके, और कितना टाइम पहले करवाया था यहाँ से? ये मैंने 2021 नवंबर में ट्रीटमेंट करवाया था। Okay, and what were your results? Like, were you happy with the results? हाँ, मतलब रिजल्ट्स में मतलब जब मुझे याद है, जब मैं ट्रीटमेंट के लिए आई थी, माय वेस्ट वाज ऑलमोस्ट 34 इंचेस, और उसके बाद 26 इंचेस तक मेरा वेट रिड्यूस हो गया था। तो लाइक रिजल्ट्स अच्छे थे, मतलब एवरीथिंग वाज गुड, फॉलोअप वगैरह सब कुछ डिज़ायर क्लिनिक से सही था। जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ था तो एनेस्थीसिया दिया गया था, इट वाज अ सर्जिकल ट्रीटमेंट। और एनेस्थीसिया के बाद में आई थिंक मुझे ध्यान नहीं, शायद 1-1.5 घंटे सर्जरी चली थी और 1 दिन का मुझे रेस्ट मिला था हॉस्पिटल के अंदर ही। देन नेक्स्ट डे मैं अपने घर पे गई थी, एंड मुझे वो बॉडी शेपर पहनाया गया था, जो फुल बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक था, एंड इट वॉज टोल्ड टू मी कि आपको ये रेगुलर पहनना है। तो वो मैंने पहना था। उसके साथ में जो सबसे बड़ा एक फैक्टर था वो था मसाज का, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। इसके बाद लाइपोसक्शन बाद जब मैं देखा मेरा वेट तो रिड्यूस नहीं हुआ, बट डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये आपका, मुझे मेरा फैट भी जो निकाला था वो भी दिखाया और बोला कि ये आपका फैट निकाला है, ये पूरी की पूरी ना आपकी स्वेलिंग है, और स्वेलिंग आपकी जाएगी मसाज से। आपको अगर स्वेलिंग रिड्यूस करे तो आपको रेगुलर मसाज रखनी होगी। जब मेरे को एनेस्थीसिया से जब मुझे होश आया था तो मैं ऐसे लेटी हुई थी, मुझे तो लगा कि यार एक सर्जरी होगी, कुछ पता ही नहीं चला। तो मैंने ऐसे, डॉक्टर बोला मुझे घर जाना है, कह रहे नहीं आप घर नहीं जा सकते। लेटे लेटे मैंने बोला मुझे घर जाना है, कह रहे आप घर नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकती, कह रहे आप बहुत वीक हो। मैंने कहा मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। जैसे मैं उठी और मुझसे बैठा भी नहीं गया, मैं फिर से जोर से गिर पड़ी, क्योंकि सब कुछ बॉडी में से निकाला गया था, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। तो उसके बाद मुझे वॉशरूम बहुत ज़ोर से लगा था, बट आई कुड नॉट गेट अप, मैं उठ नहीं पा रही थी। और जो भी इंजेक्शंस लगे थे ना, उससे वो पूरा जो फ्लश आउट होता है, रेड रेड कलर का लिक्विड निकल रहा था, तो उसकी वजह से मैं बिल्कुल डर गई कि हो क्या रहा है मतलब। बट डॉक्टर ने बताया मुझे कि ये सिर्फ एक लिक्विड है जो हमने फिलिंग के टाइम पे यूज़ किया था, तो ये पूरा पूरा आपको मतलब निकलेगा, 2-3 दिन, हफ्ते भर का टाइम लगेगा, नथिंग टू वरी अबाउट। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी वीक थी, और कहीं पर भी जैसे यहाँ से लेकर के मेरा यहाँ तक हुआ था, तो थोड़ा सा प्राइवेट एरिया में भी स्वेलिंग हो गई थी, पीछे भी स्वेलिंग हो गई थी। उठने में मतलब जैसे लेटी हुई हूँ, लेटने करके उठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, मतलब मैं ऐसे तो उठ ही नहीं पाती थी, मुझे ऐसे टेढ़ा होकर के ऐसे उठना पड़ता था। लेकिन जो मेजर इफेक्ट जो आ जाए, इट्स ऑलमोस्ट 2 इयर्स, और मेरी जो वेस्ट है वो पूरी पूरी टाइनी है। लाइक मेरा जो ऊपर का पोर्शन है, नीचे का पूरा आर्क ग्लास शेप में, ना मैंने ऊपर कुछ आज तक करवाया, ना ही नीचे। बस ये ना, मेरा जो बेली फैट था वो बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे 3 दिन ऐसे मैं बैठती थी तो 3 टाइगर्स निकल करके आते थे, आई कुड सी माई टाइगर्स। तो अभी जो है ना, मतलब बिल्कुल फ्लैट टमी, दिस इज ऑल आई वांटेड, कि मुझे ना एक फ्लैट टमी चाहिए, स्पेशली जब हम बैठते हैं। खड़े होकर के तो किसी का भी फ्लैट हो जाता है, अंदर सांस खींच करके भी हो जाता है, लेकिन बैठते हैं ना तो समझ में आता है कि नहीं हो सकता। अभी मेरे को छोटी से छोटी भी कुछ एडवाइस चाहिए होती है ना, आई कम टू डिज़ायर कि ये ज़रूरी है कि ना। सबसे ज़रूरी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे सबसे अच्छी बात लगी डिज़ायर क्लिनिक की, अगर इफ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड तो दे डोंट टेल यू, दे डोंट फोर्स यू कि करा लो सर्जरी, करा लो। ज़रूरत है तो बोलेंगे आप ये करा लो, बहुत सही रहेगा, बजट के अंदर भी रहता है, मतलब ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होता है, और एक की जगह 4 सर्जरीज नहीं बताते। वट एवर इज रिक्वायर्ड वो बताएंगे, हाँ यही रिक्वायर्ड आप कर लो। सबसे पहले तो यही एडवाइस किया था मुझे भी, इफ़ यू कैन वर्कआउट तो सबसे पहले आप कोशिश करो वर्कआउट करके ही करो। बट मुझे पता था मैं 2-2 घंटे का वर्कआउट नहीं कर सकती। हाँ, लाइपोसक्शन कराने के बाद अगर 15-20 मिनट का मैं वर्कआउट करती हूँ तो मुझे पता है ये लाइक और 10-12 साल तक मेरी ऐसे मेंटेन रहेगी। तो ये लाइक परमानेंट ही एक वेट लॉस है। लेकिन अगर उसको मैं वर्कआउट ना करूँ तो यहाँ पे नहीं तो कहीं और भी फैट आना शुरू हो जाएगा, या फिर वहीं पर कुछ नए सेल्स भी डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, उसमें डेली नए सेल्स हमारे डेवलप होते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नए सेल्स डेवलप नहीं होंगे, हो सकते हैं, बट एक बहुत ही हल्का फुल्का सा अगर उसमें केयर कर ले तो आई थिंक दिस इज फॉर एवर।